जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम और तंजीम उलमा ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी के उलमाए कराम ने इंडियन सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदरी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF आपको कर्जा देता है, खरीद नहीं लेता। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 820 अरब रुपए रिकवर करने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन से गाड़ियां या फिर पेट्रोल अलाउंस वापस लेने का हुक्म दे दिया। वफाकी काबीना ने मुल्क में तवानाई बहरान से निपटने के लिए हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत हुआ। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है इमरान खान शौकत तरीन ने IMF से वादे के बरक्स तेल पर सब्सिडी दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा हमारे पास मुश्किलात का हल है, हम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रुकन कौमी असम्बली MNA अताउल्लाह एडवोकेट ने हुकूमत को खुदकश हमले की धमकी देने वाले बयान की वजाहत दे दी। कीनिया जाने वाले खानदान को FIA इमिग्रेशन के अमले ने बच्ची का अफगानी पासपोर्ट जाली होने पर कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। डेरा गाजी खान से मुंतखब PTI के मेंबर पंजाब असम्बली हनीफ पताफी के खिलाफ खाद स्मगलिंग के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारत की हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान नूपुर शर्मा को पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक गुस्ताखाना बयान पर पुलिस ने तलब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद का हफ्तावार बाज़ार जो कि सेक्टर H9 में वाक़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर फल, सब्ज़ियाँ, मसाला जात और घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हफ्तावार बाज़ार में नए कपड़ों के साथ साथ लंडे के कपड़े भी दस्तयाब हैं जो मुतवस्सित तबके के लोग बआसानी ख़रीद सकते हैं, और इन कपड़ों के लिए एक अलग ब्लॉक भी मुख्तस किया गया है। फल और सब्ज़ी फरोशों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाज़ार में रेहड़ी चलाकर और प्लास्टिक बैग बेचकर रोज़ी रोटी कमाते हैं। यहाँ पर USA, चाइना और इंग्लैंड से इंपोर्ट करदा माल भी दस्तयाब हैं
जिन में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, डेकोरेटिव आइटम्स और बच्चों के खिलौने वगैरह शामिल हैं। जूतों के लिए भी इस हफ्तावार बाज़ार में एक अलग ब्लॉक मौजूद है, जहां चाइना और लंदन के जूते नहायत मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद का ये हफ्तावार बाज़ार, जिसमें हर तबके के लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, इस बाज़ार में अपनी ज़रूरत के तहत अशिया बआसानी ख़रीद कर अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। पाकिस्तान मोनूमेंट, यादगार पाकिस्तान, शक्करपरियां के पहाड़ों में इस्लामाबाद में वाक़ है। इसकी तामीर का आगाज़ 25 मई 2004 में शुरू हुआ और 2006 में मुकम्मल कर लिया गया। फिर इसकी इनॉग्रेशन 23 मार्च 2007 में की गई, जो उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की। जैसे जैसे आप अपनी कदम यादगार पाकिस्तान की तरफ बढ़ाते हैं, तो आपको अपने दाएं और बाएं जानिब कुछ लोगों के हाथों के निशान नज़र आते हैं। ये उन लोगों के हाथों के निशान हैं जिन्होंने इस यादगार पाकिस्तान की तामीर में हिस्सा लिया। अगर कोई भी शख्स यादगार पाकिस्तान पहली दफ़ा आता है, तो इसके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि यादगार पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। क्या ये सिर्फ सैर व तफरीह के लिए जगह है? यादगार पाकिस्तान का जो डिज़ाइन है, वो खिलते हुए फूल की पत्तियों की तरह है और कुल पत्तियां 7 हैं, जिनमें से 4 बड़ी और 3 छोटी हैं। 4 बड़ी पत्तियां पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो 3 छोटी पत्तियां हैं वो अक़लियतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा हैं। वहाँ एक चमकता हुआ काला पत्थर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं। ये उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। यादगार पाकिस्तान एक निशानी है पाकिस्तान के लोगों की यूनिटी का, और ये यादगार पाकिस्तान डेडिकेट किया गया है उन लोगों को जिन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया अपने अच्छे कल के लिए। यादगार पाकिस्तान की पिछली तरफ मेहराब बनाए गए हैं, जहाँ से आप पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको 4 सतून नज़र आएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कौमी मोटो दर्ज है, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त। यादगार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने यादगार पाकिस्तान का म्यूज़ियम है। यादगार पाकिस्तान म्यूज़ियम 2010 में कायम किया गया। ये म्यूज़ियम इसलिए बनाया गया ताकि खराज तहसीन पेश किया जाए उन लोगों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जानें भी, ताकि पाकिस्तान को बनाया जाए। इस म्यूज़ियम में आपको बहुत सारे वैक्स के मुजस्मे भी नज़र आएंगे, जो कि कदीम तहजीब, पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद, पाकिस्तान की पैदाइश और पाकिस्तान की अहम कामयाबियों की तस्दीक करता है। मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस मुल्क की बका की खातिर। मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने मुल्क की खातिर। मैं सलाम करती हूँ, मैं सलाम करती हूँ।
वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि रैली बज़्म इरशाद जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम और तंजीम उलमा ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी के उलमाए कराम ने इंडियन हुक्काम की जानिब से नामूस रिसालत में गुस्ताखी करने पर सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदरी का मुतालबा करते हुए भारतीय मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करने का ऐलान कर दिया। साथ ही कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। हुकूमत इंडियन सफीर को फिलफौर मुल्क बदर करे। उम्मत मुस्लिमा इंडिया और यूरोपीय ममालिक की मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उलमाए कराम ने इंडियन हुकूमत मुर्दाबाद रैली से किया। रैली बज़्म इरशाद जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम और तंजीम उलमा ज़ियाउल उलूम के ज़ेरे एहतमाम इंडिया में हुकूमती पार्टी की रहनुमा की जानिब से एक टॉक शो में पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ निकाली गई, जिसकी सरपरस्ती अल्लामा पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह ने की। क़ियादत साहबजादा सैयद इनामुल हक शाह, साहबजादा सैयद हबीबुल हक शाह, अल्लामा मोहम्मद इसहाक जफर, अल्लामा मुफ्ती हनीफ कुरैशी और दीगर उलमाए कराम ने की। रैली का आगाज दिन 10 बजे जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम से हुआ, जो 6 रोड मरी रोड से होते हुए फैजाबाद के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका रैली ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इंडियन हुकूमत और तमाम गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ नारे दर्ज थे। फैजाबाद में उलमाए कराम ने शुरका से खिताब के दौरान बीजेपी रहनुमा की हर्जा सराई और यूरोप में गुस्ताखाना फिल्म की रिलीज पर शदीद मुज़म्मत की। साहबजादा सैयद हबीबुल हक शाह ने खिताब करते हुए तमाम इस्लामी से इंडिया और यूरोपियन ममालिक की सफीरों को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। मुसलमान किसी सूरत अपने आका की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद, अल्लामा इम्तियाज शाह काज़मी, अल्लामा मुफ्ती नज़ीर कुरैशी और मौलाना असलम ज़ियाई ने भी शुरका रैली से खिताब किया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने खिताब के दौरान कहा, तमाम सियासी पार्टियों से मुतालबा किया वो सियासी इख्तलाफात बुलाकर नामूस रिसालत के मसले पर एक हो जाएं और पूरे आलम कुफ्र को पैगाम दें कि हम अपने आका की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF आपको कर्जा देता है, खरीद नहीं लेता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि 1 मई को ऐलान किया कि अब 0 लोड शेडिंग होगी। अगले दिन मुल्क भर में खूब लोड शेडिंग हुई। उन्होंने कहा कि वजीर तवानाई इलेक्ट्रॉनिक हो गए या चार्ज हो रहे हैं, पता नहीं। वो वजीर हैं जिनके पहले दौर में दरामदात नीचे गई। उनका कहना था कि जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही थी तब इमरान खान ने कीमत को कम करके दिखाया। हमने IMF को मुतमईन किया था। शहबाज गिल का ये भी कहना था कि इमरान खान अगर मुआहदे करके गए थे तो हुकूमत सामने ले आए। जिसको आप मुआहदा कहते हैं वो IMF की रिपोर्ट है। नैब के दावे के बरक्स सेक्रेटरी खजाना ने सिर्फ 15 अरब रुपए रिकवरी करने की तस्दीक की है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC इजलास में नैब हुकाम के सामने सवाल उठाया गया कि रिकवर क्या किया गया, पैसा कहाँ है। कायम मकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने बताया कि नेशनल बैंक वजीर आजम हाउस ब्रांच में अभी भी कुछ अरब रुपए मौजूद हैं। पैसा करंट अकाउंट में होता है। उन्होंने कहा कि 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। नैब मुलाजमीन जॉब शुरू करते ही अपने असासाजात डिक्लेयर कर देते हैं। इजलास कोऑर्डिनेटर जनरल ने बताया कि कौमी खजाने में नैब की रिकवर करदा रकम का 2 से 3% ही जाता है। इस चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा कि क्या कभी ऐसे सियासतदान को तारीफी लेटर भेजा, आपके असासाजात नहीं बढ़े। दौरान इजलास PTI सेंट्रल शिबी फराज बोले कि मुल्क में इतनी करप्शन हुई किसी ने तो की है, ऊपर से तो नहीं आई। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर करप्शन होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि मट्टी पाओ, एहतसाब का भी एहतसाब होगा। दौरान इजलास PAC ने नैब बनने से अब तक नैब के तमाम मुलाजमीन, इनके माँ बाप और बहन भाइयों के तमाम असासाजात का ऑडिट कराने की हदायत की। PAC ने 1 माह में नैब मुलाजमीन की तनख्वाह और मराद समेत तमाम तफसीलात जमा कराने और मीडिया के जरिए पब्लिक करने की हदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास।
की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए ने बताया कि इजलास के दौरान कफायत शारी मुहिम से मुतालिक तफसीली बहस हुई। इजलास के दौरान वजीर आजम का कहना था कि जब तक हम खुद कफील शारी नहीं अपनाएंगे, अवाम को किस मुंह से कहेंगे कि हम खुद को अवाम के सामने मिसाल के तौर पर पेश करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस के साथ गाड़ियों के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियां क्यों इस्तेमाल हो रही हैं। वजीर आजम ने हुक्म दिया कि सरकारी मुलाजमीन से गाड़ियां या अलाउंस वापस लिया जाए, जबकि इस सिलसिले में सेक्रेटरी काबीना को हदायत भी जारी कर दी गई। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में वजीर आजम को बताया गया कि ग्रेड 20 के अफसरान को 60,000, ग्रेड 21 के अफसरान को 75,000 का पेट्रोल अलाउंस मिलता है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि ग्रेड 22 के अफसरान को 90,000 रुपए पेट्रोल अलाउंस मिलता है। इस मौका पर वजीर आजम ने कहा कि मुश्किल हालात में सख्त फैसले करना होंगे। वफाकी काबीना इजलास में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल NEC का इजलास बुलाने का फैसला किया गया, जिसके बाद वजीर आजम ने इजलास से कल तलब कर लिया। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल इजलास में चारों सूबाई वज़रा शरीक होंगे। इस इजलास में मार्केटों की बंदिश पर मुशावरत होगी। मार्केटों की बंदिश से ताजरों और बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत की जाएगी। NEC और ताजरों से मुशावरत के बाद काबीना की खसूसी कमेटी अपनी तजावीज़ देगी। वफाकी काबीना ने मुल्क में तवानाई बहरान से निपटने के लिए हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ, जिसमें जुमे को वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ पर कमेटी बना दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी मुलाजमीन और वफाकी काबीना अरकान का फ्यूल कोटा 40% कम कर दिया गया है। काबीना इजलास में 15 जून तक 3.5 घंटे की लोड शेडिंग की मंजूरी दे दी गई है। 30 जून तक लोड शेडिंग को बतदरीज कम करने का भी फैसला किया गया है। इजलास में तय पाया गया कि लोड शेडिंग रवा माह के आखिर तक 2 घंटे तक लाने के लिए हंगामी प्लान तैयार है। फिलहाल मार्केटें जल्द बंद करने से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि मार्केटें खोलने और बंद करने के औकात का फैसला वजीर आजम, वजीर आला और स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान खान शौकत तरीन ने IMF से वादे के बरक्स तेल पर सब्सिडी दी। इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल 18 से 20 लाख अफराद लेबर मार्केट ज्वाइन करते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि किसी वजीर आजम के लिए इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि हम PTI के IMF से किए मायदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता। उन्होंने बताया कि इमरान खान फरवरी में रूस गए, गंदम और गैस पर बात हुई, तेल का कहीं जिक्र नहीं था। हमाद अजहर ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, जवाब नहीं आया। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इमरान खान को किसने रोका था कि रूस से सस्ता तेल लेने से। उन्होंने कहा कि उम्मीद है बहुत जल्द हमारा IMF से मुआहदा हो जाएगा। वजीर खजाना का कहना था कि मुल्क के तमाम शोबों के साथ लेकर चलेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि कभी गैस नहीं मिलती, कभी पावर नहीं मिलता। पावर सेक्टर में 1072 अरब रुपए सब्सिडी दी, 500 अरब रुपए सर्कुलर डेटा में गए हैं। और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का मजीद कहना था कि 1600 अरब रुपए का खसारा पावर सेक्टर का है। SNGPL 200 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। हमें 21 अरब डॉलर दूसरे ममालिक के वापस करने हैं। 12 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा होगा। मिफ्ता इस्माइल का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी मिले 2 महीने हुए हैं, हमने बहुत से सख्त फैसले किए हैं। उन्होंने बताया कि हम गंदम बरामद कर रहे थे, इस साल दरामद करेंगे। पिछली हुकूमत ने चीनी 48 रुपए की बरामद करके 96 रुपए की दरामद की। और वजीर खजाना ने कहा कि हमें मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है और बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हमारे पास मुश्किल का हल है, हम कर सकते हैं और इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हम आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर मुस्लिम लीग नून नहीं तो कौन, मुश्किलात हैं, बिला शोबा हैं, मगर अवाम की तकलीफ का एहसास भी है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मार्केटों की शाम 7 बजे बंदिश का फैसला तो न हो सका, ताहम हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी गई। PTI के रुकन कौमी असम्बली MNA अताउल्लाह
ایڈوکیٹ نے حکومت کو خودکش حملے کی دھمکی دینے والے بیان کی وضاحت دے دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ویڈیو بیان میں عطا اللہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ عمران خان کی گرفتاری اور اس کے نقصان کے حوالے سے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں مجبور کریں گے تو ہم کشتیاں جلا کر آپ کے خلاف نکلیں گے اور پھر ہم اپنا نہیں سوچیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بارود یا جیکٹ نہیں ہے، آپ اسے غلط لیں۔ عطا اللہ ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آپ کی ہے، ہم آپ کے خلاف کشتیاں جلا کر نکلے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ایک بیان میں رکن قومی اسمبلی MNA عطا اللہ ایڈوکیٹ نے کہا تھا کہ ملک چلانے والے سن لیں، عمران خان کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو نہ صرف وہ بلکہ ہزاروں اور بھی خودکش تیار ہے۔ MNA نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو میں خودکش حملہ کروں گا۔ کینیا جانے والے خاندان کو FIA امیگریشن کے عملے نے بچی کا افغانی پاسپورٹ جعلی ہونے پر کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی شفٹ پی کے انچارج اعجاز احمد کے مطابق ایک خاندان کے 4 ارکان عمران پویا، فاطمہ حیدری اور اترین باقری افغانی پاسپورٹ پر ایئر عربیہ کے ذریعے کینیا جا رہے تھے۔ پاسپورٹ کنٹرول کاؤنٹر آفیسر FC حمزہ نے امیگریشن کلیئرنس کے دوران خاتون رکن اترین باقرہ کا پاسپورٹ جعلی ہونے کا شبہ ظاہر کیا۔ مذکورہ مسافر کو اس پاسپورٹ کے مزید تصدیق اور پاسپورٹ کی جانچ پڑتال کے لیے گروپ انچارج ASI ہدایت اللہ کے پاس بھیج دیا۔ اعجاز احمد کے مطابق جانچ پڑتال پر پتہ چلا کہ بچی جعلی افغانی پاسپورٹ پر سفر کر رہی تھی۔ چونکہ بچی کا پاسپورٹ جعلی پایا گیا اور وہ نابالغ ہے، لہٰذا اس کے والدین کی درخواست پر انہوں نے اپنی امیگریشن کے ساتھ ساتھ اپنی طے شدہ فلائٹ بھی منسوخ کر دی ہے اور خاندان کے تمام افراد کو مزید تصدیق اور ان کے خلاف ضروری قانون کارروائی کرنے کے لیے FIA ہیومن ٹریفکنگ سیل کراچی بھیج دیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے منتخب PTI ممبر پنجاب اسمبلی حنیف پتافی کے خلاف کھاد اسمگلنگ کے الزام پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے تھانہ دراہمہ میں محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک محمد کلیم کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR متن کے مطابق یوریا کھاد ڈیلر محمد رفیق پتافی کے گودام اور دفتر میں متعلقہ حکام گئے۔ ڈیلر کے بائی ممبر پنجاب اسمبلی محمد حنیف پتافی بھی موقع پر آ گئے تھے۔ ڈیلر سے خرید و فروخت کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا مگر وہ مقررہ وقت تک ریکارڈ فراہم نہ کر سکے۔ ڈیرہ غازی خان کی KPK اور بلوچستان سے سرحدیں ملتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھاد اسمگلنگ کی گئی تھی اور اسمگلنگ کی وجہ سے کھاد کی قلت پیدا ہو گئی اور مقامی کاشتکاروں کو سرکاری نرخ پر کھاد کی فراہمی میں مشکل کا سامنا رہا ہے۔ خبر شامل کریں گے عالمی منظر نامے سے۔ بھارت کی حکمران جماعت BJP کی ترجمان نپور شرما کو پیغمبر اسلام سے متعلق گستاخانہ بیان پر پولیس نے طلب کر لیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس حکام نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ BJP کی ترجمان نپور شرما کے خلاف مقامی پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت نپورا شرما اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے بلایا جائے گا اور قانونی طریقہ کار کی پیروی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ BJP کی مرکزی ترجمان نپور شرما کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گستاخانہ ریمارکس پر اسلامی تعاون تنظیم OIC، ایران، سعودی عرب، ترکی اور قطر اور افغانستان سمیت دیگر ممالک نے شدید مذمت کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔